हेलो फ्रेंड्स, इस सुबह के समय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम अपनी छोटी मेडिटेशन के लिए आज का वचन देखेंगे जो लिया गया है दूसरा इतिहास उसकी 12 अध्याय की 12 आयत से। इसमें से लिखा है कि जब रहोबियाम दीन हुआ तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश ना किया और यहूदा की दशा कुछ अच्छी भी थी। तो जब हम इस वचन को देखते हैं हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि नम्रता मनुष्य को बचाती है या सुरक्षा देती है। यह नम्रता से सुरक्षा है, दीनता से सुरक्षा है। कैसे? रहोबियाम इज़राइल देश का जो दूसरा हिस्सा था यहूदा, उसका राजा था। सब कुछ उसके हाथों में था। लेकिन जैसे एक देश का नियम कानून होता है, जैसे हमारे देश का भी है, और हमें उसके अधीन होना होता है ताकि देश अच्छे से चल सके और समृद्धि पाए, उन्नति पाए, वैसे ही नैतिक रूप में, धार्मिक रूप में परमेश्वर ने भी अपना नियम और कानून, जिसको हम व्यवस्था बोलते हैं, वो राजा को दिया गया था ताकि उसकी प्रजा और राजा मिलके आत्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में मानवता की सेवा कर सकें और अपने परमेश्वर की भी सेवा कर सकें और सिद्धता की ओर और इस दुनिया के लिए ज्योति बन सके। परंतु जब रहोबियाम राजा के जीवन में बहुत समृद्धि आ गई तो उसका जीवन परमेश्वर की भक्ति से दूर हो गया और उसके जीवन में खतरा, मुसीबतें आने लगी। दूसरे देश के लोग उसके देश को खतरा बनकर आए और उन्हें गुलाम करने लगे, उनसे लड़ने लगे। तब उनको एहसास हुआ कि ये हमारी गलती का नतीजा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर से दूरी बनाई है। और वो राजा परमेश्वर के आगे दीन हो गया, अपनी गलती को मान लिया और कहता है, प्रभु मैं नम्र होकर अपनी गलती का मानता हूँ, और हाँ, मैं नम्र बन के तेरी बात को मानूंगा, तेरी व्यवस्था को मानूंगा। और जैसे ही उसने फिर से उस व्यवस्था को मानना शुरू किया, उसके जीवन की विनाश वाली हालत, बर्बादी वाली हालत अच्छाई में बदलती चली गई, वो बिगड़ी हालत सुधरती चली गई। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में भी नम्रता नहीं है परमेश्वर के आगे, उसके वचन के प्रति, उसके वचनों को हम नहीं मानते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं विनाश के गड्ढे में उतर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसके वचन को आदर देके उसके वचन को मानेंगे तो हमारे जीवन में भी नम्रता हमें बचाएगी, दीनता हमें बचाएगी और ऊंचाइयों पर लेके जाएगी, कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा रहोबियाम को भी प्रभु तेरे वचन के आगे दीन होना पड़ा, तेरे आगे दीन होना पड़ा, नम्र होना पड़ा। हाँ प्रभु, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, हमें भी परमेश्वर इस अहंकार से निकालें प्रभु, और तेरे वचन के आगे हम नम्र बने रहें, मानते रहें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु हम विनाश की ओर नहीं परंतु उन्नति की ओर, अनंत जीवन की ओर और कामयाबी की ओर बढ़ते रहें प्रभु। धन्यवाद, आदर, महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।